Hello kids, I hope you all are fine and safe at home. A very good morning. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you chapter number 1 of English grammar, compound words and its forms. For that, first open your book, page number 10, chapter number 1, compound word and its forms. In previous video, I told you about compound words. Here in this chapter, I am going to tell you about the forms of compound words. ठीक है, जो पहले वीडियो थे उसमें आपने देखा होगा कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं. इसमें हम आपको कंपाउंड वर्ड्स की फॉर्म बताएंगे एंड आई विल टेल यू अबाउट द कंपाउंड वर्ड्स टू. ओके, सो अ कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड from two words that when joined together create a new word. कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जब हम कोई भी टू वर्ड्स को, कोई भी दो शब्दों को ऑफ डिफरेंट मीनिंग, जिनके डिफरेंट मीनिंग होते हैं, उनको जब हम एक वर्ड बनाते हैं, जोड़ते हैं, और जब जोड़ने के बाद कोई एक न्यू वर्ड बन जाता है, न्यू मीनिंग बन जाता है, that is called compound word. okay, when joined together, जब हम उनको जोड़ देते हैं साथ में, create a new word, एक नया word बनाने के लिए. some common compound words includes, कुछ examples, few examples of compound words are butterfly, जैसे butterfly, butter means मक्खन, fly means उड़ना, right? so when we join butterfly, सो बटरफ्लाई मतलब बन गया तितली. ओके, तो जब हमने दो डिफरेंट मीनिंग को, डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन किया, सो बटरफ्लाई बन गया. ओके, नेक्स्ट इज डे लाइट, ब्रेकफास्ट, हैंडशेक. ठीक है, हैंड और शेक, व्हेन वी ज्वाइन टुगेदर, हैंड और शेक न्यू वर्ड बन गया. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड वर्ड्स की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं, मतलब उनके टाइप्स. कंपाउंड वर्ड्स के 3 टाइप्स हम इधर लर्न करेंगे. 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स की 3 फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट वन इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, सेकेंड इज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, थर्ड वन इज ओपन कंपाउंड वर्ड. फर्स्ट वन इज closed compound words. Two words are joined together to create a new meaning. जब हम कोई भी दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, एक नया मीनिंग और एक नया वर्ड बनाने के लिए, we called closed compound words. Example are firefly, softball, redhead, keyboard, make up, notebook. As you can see here, ये 2 वर्ड्स हैं जैसे नोट और बुक. जब हमने इन्हें ज्वाइन किया, सो वी मेक व्हाट वी हैव डन, वी मेक अ कंपाउंड वर्ड जो एक आया बन के नोट बुक. ठीक है, विद अ डिफरेंट मीनिंग. सेकेंड हेयर टाइप इज, सेकेंड फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ड इज hyphenated compound words. These words are joined together by a hyphen. hyphenated compound words वो words होते हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं साथ में बाय अ हाइफन, हाइफन के साथ. व्हाट इज हाइफन? एज आई टोल्ड यू इन माय क्लास, डॉटर इन लॉ. सो यू कैन सी हेयर इन दिस वर्ड डॉटर इन लॉ में हाइफन यूज हुआ है, राइट? डॉटर के बाद में डैश जो है एंड आफ्टर इन देयर इज अ डैश, सो वी कॉल दिस हाइफन. इसको हम हाइफन बोलते हैं. ओके, second is over the country, 6-year-old. so this is the example of hyphenated compound words. fine, जो words को हम जब join करें, जब उनको मिलाएं by a hyphen, hyphen के साथ, उनको hyphenated compound words बोलते हैं. okay, third one is open compound words. these words are open with space between the two words. ये वर्ड्स ओपन होते हैं, मतलब ये दो वर्ड होते हैं
और इन दोनों के बीच में स्पेस होता है, और नॉट रिटन एज वन वर्ड, और एक वर्ड की तरह नहीं लिखे होते, दे आर द टू वर्ड्स, और इनको स्पेस के साथ लिखा होता है, ओके। बट व्हेन रीड टुगेदर अ न्यू मीनिंग इज फॉर्म्ड, बट जब हम उन्हें साथ में रीड करते हैं, साथ में पढ़ेंगे दोनों वर्ड्स को, तो एक न्यू मीनिंग निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस, जैसे पोस्ट यू कैन सी हेयर पोस्ट ऑफिस, हेयर यू कैन सी द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में दोनों में स्पेस है वर्ड में, बट जब हम इनको साथ में बोलते हैं तो एक न्यू मीनिंग निकल के आता है। पोस्ट ऑफिस, रियल एस्टेट, फुल मून, हाफ सिस्टर, दिस इज द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ओपन कंपाउंड वर्ड्स। ओके, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। Page number 11. First, we will do few exercise here, okay? And rest you have to do it at home. Given below are two sets of word. List numeral 1 to 10 each. Put a letter before each words to make a new word. What you have to do in this? You can see here there are two boxes. Two sets हैं 1 to 10 के. So, first few words I'm going to teach you, okay? I will tell you how you have to do this. Rest you have to do it at home, okay? आपको इस सेट्स में फर्स्ट लेटर को फिल करना है, मिसिंग जो लेटर है उसको फिल करना है। आफ्टर दैट हियर यू हैव टू राइट इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली अरेंज द न्यू वर्ड इनटू टू ग्रुप्स। आपको इन ग्रुप्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। फर्स्ट is dash top, top. So what we have to write here? If we will write S, तो word क्या बना? Stop, right? Second is dash NOW. So S NOW, snow. Fine. Next is dash EAT. So we will write here S seat. So, and the fourth one here is dash RAP. So we will write here WRAP, wrap. So what you have to do now? 5 to 6 you have to do it. 5 to 6 आपको करने हैं. Here also you have to do this. And after that you have to arrange these words in an alphabetical order. आपको एक alphabetical order में, जैसे first A word will come, जिसका A से start होता है ना? Then B, then C, like this you have to write here. Okay? Rest, this is your homework. Now turn your next page, page number 12. Second exercise is draw a line to match a syllable given in column A on the left with a syllable given in column B. So what you have to do, आपको जो syllable A दिया हुआ है और B दिया हुआ है, दोनों को मिला के एक word लिखना है. What is syllable? Syllable is basically a word or a part of a word which contain one vowel sound. Syllable वो word होता है जिसमें एक vowel का sound या vowel के sound की आवाज़ आती है. Like you can see one example here, column A और B में जो example है. Can, did. So can में what is the vowel? A, yes. And did में what is the vowel here? I, yes. When we join this, can, did, right? Yes. So here also PAD, pad. So here what is the vowel? A, yes. So we will write here pad, KIN, kin. So in the skin, which is the vowel? I. Like this. UP, up. UP, and what is the vowel in up? U, yes. And nib में I. So up nib. Okay, like this. And now 3 to 17 you have to do it yourself. Have you understood? Here आपको कॉलम ए और बी में से दोनों में से
वॉवल को साउंड जो है वो अंडरलाइन करना है एंड in this dash you have to join the two letters, two words, and you have to make a new word here. Okay, so 3 exercise here is write a compound word for each of the following words. Follow the example. You can see one example here, book plus case, bookcase. So like this. First one here is sand plus box. दोनों अलग अलग वर्ड है. sand मतलब मिट्टी, box मतलब एक डिब्बा. ठीक है. When we join these two words, so here we will write here sand box. Okay. Next is dug out. So dug duck out. So okay, ये दो words हैं. जब हम इन्हें together join करते हैं, we make a new word here. Fine. Now turn your next page, page number 13. Here the fourth exercise. Bacha, in this 3 to 10 is your homework. Okay. This is your SW. As I told you, 1 and 2. Rest you have to do it yourself. Fourth exercise is which words can you add to the beginning or end of the words listed in each groups. ईच ग्रुप्स में आपको या तो स्टार्टिंग में एक वर्ड ज्वाइन करना है या एंड में टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया वर्ड बनाने के लिए, और कॉमन फ्रेज. आप कॉमन फ्रेज भी यूज कर सकते हो. फॉलो द एग्जाम्पल. यू कैन सी हेयर च्विंग, शू, बबल, ड्रॉप. सो गम इज अ न्यू वर्ड. ठीक है. सो हेयर ऑल्सो वाइट बोर्ड, कार्ड, show. So here आपको वो वर्ड्स ज्वाइन करना है जो आपको ऑलमोस्ट न्यू वर्ड बनाने के लिए. फाइन. Here first one is wild, boat, card, show. So we will here write here wild and we will add this word animal. Okay, so animal is a new word here. Like this you have to do 2 to 8 in this. Fine. Next turn your page, page number 14. Last exercise we are going to do now. Join the words given in the box. Help box to make a compound words. Follow the example. Here you can see one example. Butter plus fly. Butterfly एक new word बना. Right? So in this help box what you have to do, you have to join two words. आपको two words join करके एक new word बनाना है. Right? So here you can see butter and fly you have already done. So cup, cup, cake. So you will write here first one is cup, cup, cake, cake. ये two words हैं. cup मतलब, ठीक है, कप मीन्स जो आपका कप होता है, केक मतलब जो केक है. दोनों अलग अलग मीनिंग है. व्हेन यू जॉइन दीज टू वर्ड्स, जब आपने इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया तो कप केक न्यू वर्ड बन गया. ओके. नाउ सेकेंड वन इज फूड, FOOD, फूड. कोट, कोट इज COAT. सो राइट हियर FOOD, फूड, COAT, कोट. डन. Rest you have to do it yourself. This is your homework rest part. Okay, stay safe, stay home. I hope you understood this chapter. Please do practice at home. If you have any doubt, then you can see this video. Okay, thank you.